हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गई हूँ गजब के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे रोज़ाना के कामों को आसान बनाने में, और अब बहुत सारी बचत भी कर पाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो हमेशा कहते हैं लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मेरी फर्स्ट टिप है, इस तरह के जो साबुन के टुकड़े हर घर में बचते ही हैं ना, छोटे छोटे, तो उनको वेस्ट समझ के फेंकना मत। इनका बहुत ही अच्छा यूज मैं आज आपको बताऊँगी। तो आपको सारे साबुन एक बर्तन में इकट्ठे कर लेने हैं, और अगर जो नहाने वाले साबुन थोड़े टाइट होते हैं ना, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होते ना, क्रश कर लें कद्दूकस से, फिर भिगो के रख दें पानी करके, आपको जितना साबुन है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, और फिर भिगो के रख दें आधे घंटे के लिए। सारे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें। उनमें डालें थोड़ा सा, जैसे मेरा थोड़ा सा, तो उसमें आधा नींबू का रस डाल दिया है। उसमें डालना कोई भी पेस्ट हो जो आपके घर में हो। तो जब सब जानते हैं कि जो कोलगेट पेस्ट है और नींबू है, वो जो गंदगी को साफ़ करने में कितने कारगर होते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना, फेंट लेना, बिल्कुल लिक्विड में तैयार कर लेना है इसको। फिर किसी भी बोतल में, स्प्रे बोतल में भर लें, और जहाँ भी आपको लगे टाइल्स हैं, किचन की हैं, बाथरूम की हैं, घर की फर्श है, उसको भी आप नीट एंड क्लीन कर देंगे। इतना बढ़िया सोल्यूशन तैयार होगा। जो हमारी चीज़ वेस्ट थी, जिसे हम फेंक रहे थे, जिसका कोई भी यूज नहीं था हमारे लिए, फेंकते, इससे अच्छा कितना बढ़िया सोल्यूशन तैयार होगा। करके देखना, बहुत ही यूजफुल ट्रिक आपके लिए साबित होगी। नेक्स्ट पे मेरी छोलों के लिए। छोले हर घर में बनते हैं, ज़्यादातर सब लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन और मेरे घर में तो काले छोले सबको ही पसंद है, बच्चों से लेकर बड़ों तक को। तो मैं काले छोले जब भी बनाने हो तो उसके लिए बहुत ही ईजी तरीका है। आपको छोले पहले भिगो देने 5-6 घंटे के लिए। उसके बाद जब भी उबलने रखें तो कुकर में डाल के 2-3 बार पहले वॉश कर लें। ज़्यादा से ना रगड़ें छोलों को। पानी में भीगने के बाद है ना, उनकी सारी इसमें जो क्वालिटीज होती है वो वेस्ट चली जाती है। तो पहले धो लें जितना भी धोना, भिगोने से पहले। फिर आप बाद में 1-2 बार वॉश करें बस हल्के से। फिर आपको पानी डाल देना छोलों की क्वांटिटी के हिसाब से। उसमें जो आंवला होता है ना, ड्राई आंवला मिल जाता है मार्केट में, तो आपको 8-10 टुकड़े उसके डाल देने हैं ड्राई आंवला के, और फिर नमक डाल के उबालें। इस तरह उबालोगे आप, 5-6 सीटी में उबल जाएंगे, और फिर तैयार होंगे ना जो हमारे छोले हैं। उबलने के बाद देखना आपके कितने ज़्यादा काले हो जाएंगे। और जब तैयार करोगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमेशा काले छोले बनते हैं, और खासकर भटूरों के साथ तो बिल्कुल काले छोले चाहिए ही चाहिए, वरना जैसे चावल के साथ भी यही छोले पसंद करते हैं। तो मैं हमेशा आंवला डाल के या चाय की पत्ती डाल के ही छोले हैं जो उबालती हूँ। तो मैं ज़्यादातर आंवला ही डलता है। देखो कितना प्यारा कलर हमारे छोलों का आया है। और जब ये तैयार हो जाएंगे पूरी अच्छी तरह से लहसुन प्याज टमाटर के साथ, तो और भी ज़्यादा प्यारा कलर आएगा छोले मसाला डलने के बाद। तो इस तरीके से आप बना के देखना, टेस्टी भी अच्छा होता है, और आंवला हमारे लिए फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करता है। निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसमें ही मिक्स कर सकते हो आंवले को, क्योंकि आंवला बहुत ही ज़्यादा हर तरीके से बहुत फ़ायदा करता है। चाहे मुरब्बे के फॉर्म में खाएं, चाहे ड्राई हो या लिक्विड, अगर हम जो जूस पीना चाहें, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो है ना कितना यूजफुल सा ट्रिक, जो आपके छोले भी काले होंगे, टेस्ट भी अच्छा होगा, उनकी दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे। आई होप आपको ये आइडिया भी मेरा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। देख लेते हैं अब नेक्स्ट आइडिया क्या है हमारा। इस तरीके की क्रॉकरी हर घर में इस्तेमाल होती है। गेस्ट आने पर, मेहमान आने पर हमारे यहाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद हम इन्हें रख देते हैं उठा करके। लेकिन इस तरीके से आप रखोगे तो है ना, टूटने फूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। एक तो इतनी महंगी आती हैं, अगर ये ज़रा सा भी थोड़ी सी भी लापरवाही की जाए तो ये क्रैक बहुत जल्दी हो जाती है। और हमारा पूरा सेट, अगर 2 हैं 4 हैं, उनमें से एक टूट गया तो वो पूरा सेट हमारा ख़राब हो जाता है। ये परेशानी आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको करना क्या है कि इस तरीके से रखने की ट्रिक मैं बताऊंगी कि आपकी जो क्रॉकरी है वो पूरी तरह से सेफ़ रहेगी। इसके लिए आपको ले लेना टिश्यू पेपर, ठीक है। टिश्यू पेपर एक दूसरे बर्तन में रखना है। जैसे एक बोल है, उसमें टिश्यू पेपर रख दिया, ऊपर से फिर आपने दूसरा बोल रख दिया। एक प्लेट रखी, टिश्यू पेपर रखा, उसके ऊपर दूसरी प्लेट रख दी। इसी तरीके से आप अपनी क्रॉकरी को रख सकते हैं। और फिर इनको, नहीं तो आप जैसे अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो पॉलीथिन भी रख सकते हैं। जैसे पेपर वाली पॉलीथिन आती है या इस तरीके की पॉलीथिन आती है, जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरह में आप रखोगे ना, तो आपकी क्रॉकरी है वो हमेशा सेफ़ रहेगी। धूल मिट्टी गंदगी भी नहीं लगेगी, और टूटने फूटने का डर तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, करके देखना। इस तरह रखोगे तो आपकी क्रॉकरी भी सेफ़ रहेगी, और टूटेगी फूटेगी भी नहीं, और गंदी डस्ट भी नहीं लगेगी। आपने देखा होगा, इस तरह करके लगा के टिश्यू पेपर लगाओ, पॉलीथिन में रखो, और आपकी क्रॉकरी है वो हमेशा लंबा चलेगी। ठीक है ना। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगेगी। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया है। इस तरीके के जो चने होते हैं ना, हमारे अक्सर हर घर में पसंद किए जाते हैं। चने हैं, गेहूँ, अनाज है, इस तरीके के, पर इनमें ना कीड़े लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है, और बारिश के मौसम में तो खासकर बहुत ही ज़्यादा कीड़ा लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होता है ना हमारे घर में। तो पहले जब भी आप मार्केट से लाएँ या आपके घर में है, तो पहले तो किसी चौड़े बर्तन में रख के इनका मॉइस्चर है वो सुखा लें, जिससे इनमें जो भी नमी होगी वो निकल जाएगी। और फिर लेना है आपको कुकिंग ऑयल। सुखाने के बाद कुकिंग ऑयल लेके हाथों में थोड़ा सा रब करना है, फिर इन पर कोटिंग कर देनी है, ठीक है। जो भी आपके चना है, मूंग दाल जो हम खाते हैं ना ज़्यादातर सैलेड में, इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से कोटिंग कर देंगे ना ऑयल की, तो आपको जो चना है, वो भी चीज़ें हैं वो सारी सेफ़ रहेंगी और लंबा चलेंगी, और ये ख़राब नहीं होंगी। अभी किसी भी डब्बे में आप भर के रख दें, हल्की हल्की कोटिंग हो जाएगी, ज़्यादा नहीं भरना है। फिर भर करके आपको रख देनी है ये डब्बे में।
तो फिर आपकी ये भी आपको लंबा चलेगी, बिल्कुल भी कीड़े झुनझुनी ख़राब नहीं होंगी। देख लेते हैं हम नेक्स्ट आइडिया हमारा लहसुन को लेके। लहसुन छीलने में सबसे ज़्यादा झंझट लगता है। मैं पहले भी कई ट्रिक आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ लहसुन को लेके। तो लेकर लहसुन, और ये आज का जो आइडिया ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। तो लहसुन का करना क्या है, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारा खाना बनाने में लहसुन और प्याज में, तो लहसुन स्टोर करके भी रख सकते हैं आराम से 1 हफ्ते 10 दिन के लिए ना, तो इससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा हल्का होगा। आपको लेना है इस तरीके का जो होता है ना, तो इसमें आपको लहसुन अंदर डाल करके अच्छे से सेकना है। इस पर हल्के हल्के हाथों से गैस को आपको धीमा रखना है, बिल्कुल सिम पे रखना है और धीमे धीमे सेकेंगे। देखना कितना आसानी से आपका जो लहसुन है वो छिल जाएगा। तो ऐसे हल्के ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगेगा आधा मिनट आपको, और फिर आपका लहसुन है वो भुन जाएगा हल्के से, मतलब भुनेगा नहीं, इसका छिलका है वो ठीक हो जाएगा। फिर आपको अच्छे से इसमें ज़रा सा तोड़ेंगे और फिर प्लेट में रख करके आपको इसे ज़रा हाथ से ज़रा सा दबाएंगे तो उसकी गांठ है वो सारी कलियां हैं वो अलग हो जाएंगी। और पहले तो आपको हल्के हल्के हाथों से रब कर लेना है जितना भी इसमें छिलका है। फिर छिलके को फूंक मार के उड़ा देना, फिर जो भी कलियां हैं वो निकल जाएंगे। फिर ज़रा सा हाथ लगाएंगे आप, देखना क्योंकि जो लहसुन का छिलका है वो सेक करके बिल्कुल अलग हो जाएगा। ज़रा सा हाथ लगाएंगे, लहसुन फटाक से आपका छिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरीके से आप है ना हफ्ते 10 दिन के लिए आप लहसुन छील के रख लो, स्टोर कर लो। आपका सामान खाना है वो भी जल्दी बनेगा, आपका टाइम भी बचेगा और आप आसानी से लहसुन, देखो मैंने सारा लहसुन छील के दिखाया है, कितना आसानी से सारा लहसुन हमारा छिल के तैयार होगा। अब इसे किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, आपको इस तरीके से लेना है लहसुन को। आपको लेना है फॉइल पेपर या फिर टिश्यू पेपर हो, उसमें भी आप रख सकते हैं। अगर फॉइल पेपर में रखेंगे तो बोल में रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। टिश्यू पेपर में रखना है तो किसी बोतल में, या बच्चों को जो लंच बॉक्स की डब्बे होते हैं ना एयर टाइट, उसमें रख करके, अगर फॉइल पेपर में रखना है तो ऐसे ही रख सकते हैं और एयर टाइट डब्बे में रख के रख दो, आपका आराम से लंबा चलेगा। फ्रिज में रख देना है आपको। ये थी मेरा आज की टिप्स। सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना। राधे राधे।